Hi everyone, this is Bhumika. Welcome back to my channel. This is the day 6 video of the 75 days journey to SSC or any other one day exam. So today we'll learn about the Constituent Assembly. This is the topic from where the textbook really starts. सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो बनी क्यों थी, इसको बोलते हैं संविधान सभा, और ये बनी थी टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. और एक और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर बात बताऊं तो यूके को छोड़ के ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है. ठीक है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है. अब आते हैं बैक टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. तो सबसे पहले देखो, कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, वो आया था अंडर द रेन ऑफ वाइसरॉय लॉर्ड वेवल. और इसके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो है गठन किया था. आइडिया था एम एन रॉय का, कहीं पे लिख रखा होगा. हाँ, ये रहा आइडिया बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज एम एन रॉय. 1934 में इन्होंने ये आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, और फिर हम कमिटीज़ बनाएंगे, और फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में पता हो, आइडिया हो कि उन क्या सही है, क्या गलत है, क्या उनके हक हैं, क्या अधिकार हैं, वो सब. ठीक है, तो अब आते हैं हाँ कैबिनेट मिशन प्लान में. तो ये आया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ वाइसरॉय लॉर्ड वेवल. और कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे. इसको हम जानते हैं स्पा के नाम से, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी एलेक्जेंडर. ठीक है, स्पा के नाम से आप इसको याद कर सकते हो. और काउंसिल असेंबली जो है वो बनाई गई थी 1946 में. मैं थोड़ा सा फास्ट इन वीडियोस में इसलिए बताती हूँ ताकि जो रिवाइज कर रहे हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो, और जो फर्स्ट टाइम भी अगर पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा सा स्लो करके इसको सुन सकते हैं. अब हम बात करते हैं इसकी मीटिंग्स की. तो एक फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग और लास्ट मीटिंग, इन 3 ही मीटिंग्स की हम बात करेंगे. पहली मीटिंग हुई थी 1946 में 9 नवंबर को. सेकंड मीटिंग उसी के कुछ दिन बाद हुई थी 11 दिसंबर 1946 को. और जो पहली मीटिंग थी उसके प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा, और इनको इंटरिम प्रेसिडेंट भी बोला जाता है. कुछ समय के लिए थे ये. उसके बाद 11 दिसंबर को जो इसके परमानेंट बना दिए गए थे प्रेसिडेंट, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वाइस प्रेसिडेंट थे एच.सी. मुखर्जी. ये कुछ केवल मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही लिख रखे हैं, और यही आप लोगों को पढ़ना है. इससे ज़्यादा एसएससी या फिर किसी और जो कि वन डे एग्जाम्स होते हैं उसमें तो नहीं आएंगे. यूपीएससी की तो देखो बात ही अलग है. लास्ट मीटिंग जो इसकी हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950 को तो आप लोगों को पता ही है क्या हुआ था. तो इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1950 को. उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसमें थे टोटल 389, ये मैंने पर्सन्स लिख रखा है, आप इसको मेंबर्स भी बोल सकते हो. 389 मेंबर्स थे, और उसका जो है बाइफिकेशन भी मैंने आगे दिखा रखा है, वो पढ़ेंगे हम अभी. तो 389 मेंबर्स, और टोटल कमिटीज़ कितनी थी? 13 कमिटीज़ थी. जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी है, प्लानिंग कमेटी है, ये सब कमिटीज़ हैं. ये 13 कमिटीज़ थी. तो जो चेयरमैन है वो, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? सो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर. और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? डॉक्टर बी.एन. राव. मैं सारा ये इरेज कर दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फिर इनको क्विक नोट्स हैं ये एकदम. ठीक है, आप लोग बाद में भी इनको पढ़ सकते हो. फिर ये मैंने बता ही दिया था कि किसका आइडिया था, एम एन रॉय का. अब जो ये 389 मेंबर्स है, इनका कैसे हुआ है डिवीजन? ये हुआ है 292 + 4 + 93. तो 292 जो है वो थे ब्रिटिश प्रोविंसेस जो थी, और जो कि ब्रिटिश के अंडर आते थे. जो चीफ कमिश्नर के अंडर आते थी प्रोविंसेस, वो 4 थी, जिनका नाम है दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान. जो 93 थी वो अनफिल्ड रही थी लास्ट तक भी, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्री नहीं कर रहे थे कि भाई हमें इसका पार्ट बनना है. उसके बाद है कि टोटल कितना टाइम, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम्स में. टोटल टाइम कितना लिया गया है फ्रेमिंग में? तो 2 years 11 months and 18 days. और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो किसके द्वारा पास किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू. कब पास किया गया था? 13 दिसंबर 1946. अब में कुछ फैक्ट्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कुछ काम किए थे इंपॉर्टेंट, उनके बारे में पढ़ेंगे. नेशनल फ्लैग का लॉन्च हुआ था, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग. तो ये कब हुआ था नेशनल फ्लैग? जो हमने वो प्रपोजल आया था और फिर इसे एक्सेप्ट किया था, तो 22 जुलाई 1946 को. लेकिन ये बन कब गया था? ये बन गया था 1921 में. ये रहा 1921 में बाय पिंगली वेंकैया. इन्होंने ये डिज़ाइन कर दिया था 1921 में, जिसका रेशो है 2:3. और इसका फिर प्रपोजल आया था बाय जवाहरलाल नेहरू, जिसको एक्सेप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947.
Then national anthem. National anthem is Jana Gana Man. National song is Vande Mataram. So national anthem is adopted on 24 January 1950 and same goes for national song 24 January 1950. नेशनल एंथम किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो कि ओरिजिनली बांग्ला संस्कृत में लिखा गया था और इसको पहली बार गाया गया था कैलकटा सेशन में, जो आईएनसी का कैलकटा सेशन था ना, उसमें। आप लोग मुझे बताओ ये कब हुआ था आईएनसी का कैलकटा सेशन। और जो नेशनल सॉन्ग है उसको लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, बंगाली में ओरिजिनली, और इसको पहली बार गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये कुछ फैक्ट्स थे और ये फंक्शंस थे जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने किए थे। अब है दो डेट्स हैं, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। पहली बात तो 26 का क्या इंपॉर्टेंस है? 26 का इंपॉर्टेंस ये है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज आया था। कौन से सेशन में आया था आईएनसी के, वो आप लोग बताएंगे। और 26 नवंबर 1949 को पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, और 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब मैंने आगे लिख रखा है कि आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तब कितने थे और आज कितने हैं, तो एडिशन ही हुआ है हर चीज़ में। ये 395 से 465, 22 से 25, 8 से 12। तो यही था मेन बातें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के बारे में। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। And thank you so much for watching this video. All the best.